我试试。哎，我来，我来，我来。 शाओलू ने ऑफिस का काम निपटा दिया। जब ये अपने घर वापस जा रही होती है तो तभी जुयान इससे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ, मेरे साथ चलो। ये दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी लुहान भी वहीं पे आ जाता है और वो शाओलू का हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो। मामला तो सीरियस हो गया, खींचातानी शुरू। बेलाखिर शाओलू बेजार होके इन दोनों से बोलती है कि बाहर में जाओ, तुम दोनों यहीं पे पड़े रहो, मैं अकेले ही घर चली जाऊंगी, बाय। लव ट्रायंगल की शुरुआत हो गई। जुयान शाओलू का पीछा नहीं छोड़ रहा, ये हर वक्त उसके साथ है। दोनों लड़के हाथ धो के लड़की के पीछे पड़ गए। एक खुद को आयरन मैन तो दूसरा सुपरमैन समझता है। फिटनेस खेल के ये दोनों लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। लुहान शाओलू को उठा लेता है ताकि जुयान को लगे ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुयान इससे बोलता है कि लाओ लड़की को मेरे हवाले करो, मुझे भी ट्राई करने दो। वो बोलता है कि कभी नहीं। दोनों लड़ पड़े। शाओलू फिर से इन दोनों के बीच सैंडविच बन गई। फिर होता कुछ यूं है। 我来，你没事吧？ लुहान शाओलू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। शाओलू गुस्सा हो के इसे टच करती है। बंदा सो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओलू पार्टी अटेंड करने आई है, पर ये क्या, जेलस गर्ल्स तो इसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब शाओलू दुखी हो के वापस जाने लगती है तो तभी लुहान इससे बोलता है कि तुम हार मान के भागो तो मत, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, फॉलो मी। लुहान शाओलू को क्लॉथ स्टोर ले जाता है ताकि ये उसे ब्यूटीफुल सा ड्रेस दिला सके। शाओलू ने एक अच्छा सा ड्रेस पसंद कर लिया है, इसका मेकअप भी हो गया। लुहान इससे बोलता है कि चलो उन चुड़ैलों को जलाते हैं। दोनों पहुंच गए। इन्हें साथ में देख सभी गर्ल्स हैरान से हो गए हैं। उफ, इन्होंने तो फिर से भौंकना शुरू कर दिया, काफी बकबक कर रहे हैं। एक लड़की बोलने लगती है कि ये रहा मेरा प्यारा सा हस्बैंड, ये जर्नल मैनेजर है, इसकी सैलरी लाखों में है। तुम्हारे साथ जो ये चश्मिश आया है ये कौन है? लुहान जवाब देता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। वो बोलती है कि ओ अच्छा, शक्ल से तो सड़क छाप लगता है। तभी लुहान का असिस्टेंट वहीं पे आता है। सबको पता चल ही गया कि ये मिस्टर हान है। शाओलू बोलने लगती है कि अरे मैं तो इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई, ये है मिस्टर हान, शेन ग्रुप के सीईओ। लुहान इन सब से बोलता है कि हमारा कोऑपरेशन खत्म हुआ, मैं तुम जैसे घटिया लोगों से कोई डील नहीं करूँगा, बाय। सबकी बोलती हुई बंद, और करो बकबक। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओलू ऑफिस में काम कर रही होती है तो तभी लुहान वहीं पे आ जाता है। शाओलू फौरन से छुप जाती है ताकि लुहान से देख ना पाए। कहने लगती है कि अगर मैं उसे टच करूंगी तो वो सो जाएगा, मुझे उससे थोड़ा सा बच के रहना होगा। नेक्स्ट सीन में जब शाओलू लुहान के ऑफिस में फाइल्स रख के वापस जा रही होती है तो तभी लुहान वहीं पे आ जाता है। शाओलू तो फंस गई, ये फौरन से टेबल के नीचे छुप जाती है। असिस्टेंट लुहान से पूछता है कि बॉस आप ठीक तो हो ना? लुहान जवाब देता है कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, शाओलू तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही, अब मैं क्या करूँ? तभी शाओलू का सर टेबल से टकरा जाता है। लुहान ये आवाज़ सुन के अपने असिस्टेंट से बोलता है कि यहाँ पे चूहा कहाँ से आ गया, जल्दी से चेक करो। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ये कोई चूहा नहीं बल्कि चूही है। शाओलू पकड़ी गई, शर्मिंदा होके अपना सर नीचे कर लेती है। उसी शाम जब शाओलू घर वापस जा रही होती है तो तभी लुहान इससे बोलता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? इससे पहले कि शाओलू जवाब देती तभी जुयान वहीं पे आ जाता है। शाओलू इसका हाथ पकड़ के बोलती है कि सीनियर चलो चलते हैं। दोनों चले गए। लुहान जल के राख हो गया, ये कुछ ना कर पाया। नेक्स्ट सीन में जुयान शाओलू से बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लो जी, लुहान भी आ पहुंचा। ये तो जुयान से फाइट करने लग गया। शाओलू को कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे।
अरे हम एक बात तो भूल ही गए, लुहान को कंट्रोल करने की चाबी तो शाओलू के पास है। जरा सा टच करो, बंदा खुद ब खुद बेहोश हो जाएगा। शाओलू यही करती है, लुहान टपक पड़ा, प्रॉब्लम सॉल्व। काफी देर सोने के बाद जब लुहान नींद से उठता है तो शाओलू इसके पास ही बैठी होती है। वो कहने लगता है कि तुम तो चुयान को पसंद करती हो ना, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उसके पास जाओ ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। शाओलू इससे पूछने लगती है कि क्या तुम वाकई में मुझे छोड़ना चाहते हो? सोच लो, अगर मैं चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। लुहान खामोश सा है, ये कुछ नहीं बोल पा रहा। यही तो वो लड़की है जो इसे ठीक कर सकती है। शाओलू इसके पास आके बैठ जाती है और बोलने लगती है कि तुमने सही कहा, कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन वो चुयान नहीं बल्कि तुम हो। माहौल तो रोमांटिक सा हो गया। लड़की के टच करते ही लड़का बेहोश हो गया। शाओलू बोलती है कि हाय, ये तो फिर से टपक पड़ा, हमारी जोड़ी कैसे जमेगी? मैं भी किससे प्यार कर बैठी, अब मैं क्या करूं? सुबह हो गई। लुहान शाओलू के साथ वॉक करने निकल पड़ा। इसके हाथ में एक डंडा है जो एक तरफ से इसने तो दूसरी तरफ से लड़की ने पकड़ रखा है। दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर सकते ना। एक आदमी गुजरते हुए बोलने लगता है कि भरी जवानी में अंधे हो गए हो, अफसोस, क्या किस्मत तुमने पाई। लुहान जवाब देता है कि अंधा किसको बोल रहा है? तू अंधा, तेरा पूरा खानदान अंधा। बंदा जवाब देता है कि फिर तुम क्यों डंडे को हाथ में लिए फिरते हो? आइंदा से ख्याल रखो ना। ये चला गया। लुहान शाओलू से बोलता है कि हम कब नॉर्मल कपल्स की तरह बिहेव करेंगे, जैसे दूसरे करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। शाओलू जवाब देती है कि मैं क्या करूं? जब भी मैं तुमसे मिलती हूं तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। टच करो तो तुम सो जाते हो। मैं खुद इस बात से काफी परेशान हूँ। लुहान जवाब देता है कि हमें कुछ तो करना होगा ताकि हम नॉर्मल कपल्स की तरह जिंदगी गुजार सके। हम खामोश बैठ के अपनी मौत का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। चलो फिर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। दोनों घर पहुंच गए। टच ट्रीटमेंट शुरू। क्या शाओलू लुहान को ठीक कर पाएगी? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।